रक्षा व निर्माण क्षेत्र के लिए हमारी 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो बनेगी, इसमें से एक टाउनशिप 100% रक्षा व निर्माण के लिए समर्पित होगी और जहां देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठ के माध्यम से खतरा खड़ा हुआ है, वही बंगाल की भूमि भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए यहां उत्पादन करने का काम करेंगी। एक कोस्टल इकोनॉमी जोन, केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य के नए कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल के अंदर पड़ी हैं। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवित कर नए प्रकार के पौधों की नस्लों की एक प्रयोगशाला वहां बनाकर नए पौधों की एक प्रकार से पॉपुलर कर रिप्लेसमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दार्जिलिंग चाय के वैश्विक ब्रांड को मजबूत करने के लिए जीआई प्रवर्तन और नकली उत्पादों को रोकने के लिए भी एक स्क्वाड बनाया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण और तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की व्यवस्था, तीनों के लिए बंगाल की सरकार एक निगम बनाकर एमएसएमई की सहायता करने का प्रयास करेगी। पुरानी बंद पड़ी मिलों और जूट मिलों को चालू कर आधुनिक बनाकर नई नौकरियों की संभावनाओं को हम तराशेंगे। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को आधुनिक बनाकर पुराना गौरव प्रस्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। बैग, वस्त्र और पैकेजिंग की सामग्री में पर्यावरण अनुकूल जूट उत्पादों का उपयोग बढ़ाने के लिए बंगाल सरकार पूरे देश में एक अभियान चलाएगी, जिससे फिर से एक बार स्वर्ण रेशा रोजगारी नवसर्जित हो, प्रस्तापित हो। इसके लिए हम काम करेंगे और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बंगाल के माध्यम से पूरे देश के लिए हम तैयार करेंगे, जो विश्व भर में स्वर्ण रेशा इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती हैं। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। अवैध अतिक्रमण, घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहाँ एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। अर्थव्यवस्था और उद्योग को गति देना हमारी निश्चित रूप से प्रायोरिटी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूड निश्चित करने के लिए सच अर्थ में जमीन पर उतरे ऐसी सिंगल विंडो क्लियरेंस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे शासित कई राज्यों ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। सिंडिकेट को समाप्त कर उद्योग लगाने वालों को निवेश अनुकूल व्यावसायिक वातावरण हम पहले 100 दिन में ही देने का काम करेंगे। रोजगार सृजन के लिए सिंगूर में एक औद्योगिक पार्क बनेगा, जिसकी 50% भूमि एमएसएमई के लिए रिजर्व करेंगे और 50% भूमि में बड़े उद्योग आएंगे। राज्य भर में जगह देखकर 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाएंगे, जो आने वाली नवी संभावनाओं को खोलने का काम करेंगे। हल्दिया को
पोर्ट आधारित विकास और ब्लू इकोनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हम हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोड मैप के तहत विकसित करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर हम आगे लाएंगे। नगर निगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्थापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे।